आहान, कल तुम इस प्लाजा बार में कैसे आ गए थे? तुम वहां क्या कर रहे थे? शनाया ने आहान से सवाल करते हुए कहा। जैसे ही आहान ने अपने वाइफ की यह बात सुनी, वो दंग रह गया। आहान ने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था, मगर फिर आहान ने शनाया की तरफ देखकर न्यूट्रल अंदाज में कहा, वो ऑफिस में एक कलीग की शादी होने वाली है, तो उसने पार्टी देने को कहा था। शनाया अब डाउट के साथ आहान को घूरने लगी। उसने आगे पूछा, अच्छा, तो फिर तुमने अंदर आकर मुझे उन गुंडों से अकेले बचा लिया? आहान जानता था कि होश में आने के बाद शनाया ये सवाल करने ही वाली थी, इसीलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया था। पुलिस के बारे में सुनकर शनाया को आहान पर यकीन हो गया और वो किचन से बाहर चली गई। आखिरकार आहान की जान में जान आई। उसने एक राहत की सांस ली और वापस से दाल को तड़का देने लगा। आहान ने सोचा ही था कि मुसीबत टल गई कि तभी शनाया वापस किचन में आ गई और आहान से सवाल करते हुए बोली, आहान, वैसे तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले लड़कों ने तुम्हें प्लाजा बार जैसी जगह पर पार्टी दी, और वो इतना खर्चा कैसे कर सकता है? शनाया बहुत स्मार्ट थी और जितने आहान की सैलरी थी, उसे 5-10 हजार ज्यादा खर्चा प्लाजा बार जैसी जगह पर एक वक्त के खाने और ड्रिंक्स का होता था। इसलिए शनाया का सवाल लॉजिकल था। आहान ने एक गहरी सांस ली और नॉर्मल होने का प्रिटेंड करते हुए बोला, जी सही है, इतना खर्चा तो हम भी नहीं कर सकते। शनाया जानती थी, इसलिए वो अब सवालिया नजरों से आहान की तरफ देखने लगी। आहान ने कुछ सोचा और कहा, वो हमें ऑफिस की तरफ से वाउचर्स मिले थे, इसलिए हम वहां गए थे। अब तो शनाया के पास सवाल करने की कोई जगह ही नहीं बची थी, इसलिए उसने हां में सर हिलाया और जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपने खाने का इंतजार करने लगी। मेरी तो जान ही निकल गई थी, आहान ने अपने आप से ही कहा और खाना बनाने पर फोकस करने लगा। थोड़ी ही देर में खाना बन गया। आहान ने शनाया के प्लेट में खाना सर्व किया और दोनों साथ में लंच करने लगे। आहान ने नोटिस किया कि शनाया किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। यह बात आहान को परेशान कर रही थी। उसने दिल ही दिल में कहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे बारे में सोच के शनाया परेशान हो जाए। आहान ने फिर कुछ सोचा और शनाया का मूड लाइट करने के इरादे से कहा, आप सोते वक्त खर्राटे लेती हैं शनाया? आहान की कही ये बात सुनकर शनाया हैरान रह गई। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आहान की तरफ घूर कर देखा और बोली, क्या? मैं कोई खर्राटे नहीं लेती, और वैसे भी तुम्हें कैसे पता? तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी बात नहीं थी कि शनाया को याद नहीं था। भले ही सुबह जब शनाया की आंख खुली तो वो अपने बेड पर अकेली ही थी, मगर रात को बीच में जब शनाया की आंख खुली थी तो उसने आहान को अपने पास सोते हुए देखा। शनाया आहान के सीने पर सर रखकर सोते हुए बहुत कंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन वो इस बारे में आहान को नहीं पता लगने देना चाहती थी। आहान ने शनाया की बात का जवाब देते हुए कहा, क्या मैं झूठ कह रहा हूं? कल रात हम साथ ही सोए थे। आप इतना जोर से खर्राटे ले रही थी कि मुझे काफी देर तक नींद ही नहीं आई। आहान की बात सुनने के बाद शनाया ने कुछ सोचा। ये आहान खर्राटों के बारे में क्यों बात कर रहा है? मुझे बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रहा है। हाँ, अब यही रास्ता है। शनाया ने मन ही मन में कुछ सोचा और आहान की तरफ गुस्से से देखकर बोली, क्या? कल रात तुम मेरे साथ सोए थे? जैसे ही ये बात बाहर आई, आहान की बोलती बंद हो गई। कल रात शनाया नशे में थी, तो वैसे भी उसे कुछ याद नहीं रहने वाला था, लेकिन आहान ने खुद ही अपनी टांग पर कुल्हाड़ी मार दी थी। उसने शनाया के सामने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, शनाया, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। आपने ही मुझसे रुकने को कहा था, सच में। आहान को देखकर यह बताना मुश्किल नहीं था कि वो कितना डरा हुआ था। अपने घबराए हुए पति की ऐसी हालत देखकर शनाया को जोर जोर से हंसने का मन कर रहा था, लेकिन वो आहान के सामने कुछ रिएक्ट करके बात को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए शनाया ने बहुत ही बॉसी अंदाज में आहान की तरफ देखकर कहा, अच्छा, तो ऐसी बात है। मैंने तुमसे रुकने को कहा, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा। शनाया आहान की टांग खिंचाई कर रही थी। आहान ने कुछ सोचा और मन ही मन में कहा, शनाया को तो लग रहा होगा
कि मैं कितना बदतमीज हूं। अभी मैं उनसे नजरें नहीं मिला सकता। आहान ने फिर कुछ सोचा और अपनी कुर्सी से खड़े होकर बोला, वो मैं हलवा बनाना भूल गया, अभी बना देता हूं। मीठे के बिना खाना अच्छा नहीं लगता। आप आराम से खाना खाइए, मैं अभी हलवा लेकर आता हूं। अपनी बात कहने के बाद आहान किचन की तरफ चला गया। उसने तो शनाया के जवाब का भी इंतजार नहीं किया। उसे ऐसे जाते हुए देखकर शनाया की हंसी छूट गई। खिलखिलाकर हंसने के बाद शनाया ने अपने आप से ही कहा, ये आहान भी ना, उसे चिढ़ाने में अलग ही मजा आता है। जहां एक तरफ आहान और शनाया के घर हंसी मजाक का माहौल था, गिल कंस्ट्रक्शन की हवा में एक अलग ही टेंशन था। स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन से आने के बाद शौर्य और नीरज गिल की हालत गुस्से और चिढ़ से खराब हो रही थी। इस यश मेहरा की हिम्मत तो देखो, वो रायजादा खानदान के कुत्ते जैसा है, लेकिन फिर भी हमारी इंसल्ट कर रहा है। शौर्य ने गुस्से से तिलमिलाते हुए कहा। अपने बेटे की ऐसी बात सुनकर नीरज गिल ने अपनी राय देते हुए कहा, मुझे लगता है कि जरूर उसे किसी ने ऐसा करने के लिए उकसाया होगा। वो किसी वजह से ऐसा कर रहा होगा। यश मेहरा एक बहुत ही होशियार बिजनेसमैन है, वरना वो रायजादा खानदान के लिए काम नहीं कर रहा होता। पता नहीं वो हमें इतना तंग क्यों कर रहा है। अपने पापा की बात सुनते ही शौर्य ने इंपल्सिव होकर कहा, अगर ऐसी बात है तो हमें कानून की मदद लेनी चाहिए। हमारे पास यश मेहरा ने साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, हम उस पर केस कर देते हैं। 1-2 नोटिस देखेगा तो उसकी अक्ल ठिकाने पर आ जाएगी। शौर्य की बात सुनकर नीरज गिल डिसएग्री होते हुए बोले, बेवकूफी मत करो शौर्य, क्या तुम सच में रायजादा खानदान के खिलाफ जाना चाहते हो? जिस कोर्ट में तुम ये केस करोगे ना, उस पूरे के पूरे कोर्ट को खरीदने की ताकत रखते हैं रायजादा। क्या एक प्यादे के लिए तुम राजा से दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? अपने पापा की कही ये बात सुनकर शौर्य का सारा गुस्सा धरा का धरा रह गया। उसने फिर सोचा, अगर उसने गुस्से में ऐसा कोई कदम उठाया तो रायजादा खानदान उसे ऐसा गायब करेगा कि कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा। यह ख्याल ही शौर्य को डराने के लिए काफी था। शौर्य ने फिर नीरज गिल की तरफ देखकर कहा, पापा, तो फिर अब हम क्या करें? नीरज गिल खुद इस मैटर को लेकर परेशान थे, इसलिए उन्होंने शौर्य से कहा, पता नहीं, चलो पापा ऑफिस में आ गए होंगे, उनसे ही पूछ लेते हैं। शौर्य ने अपने पापा की बात पर हामी भर दी और इस सब के लिए शनाया को जिम्मेदार ठहराते हुए बोले, यह सब शनाया की साजिश होगी। जरूर अपने पर्सनल रिलेशंस का इस्तेमाल करके शनाया ने यश मेहरा को हमारे खिलाफ भड़काया होगा। अब दादाजी बता सकते हैं कि इस मुसीबत से कैसे रास्ता निकालना है। अब इन दोनों बाप बेटे की जोड़ी के पास अब ये एक ही रास्ता बचा था, बाकी और दोनों कर भी क्या सकते थे। इसलिए शौर्य और नीरज गिल आनंद गिल के ऑफिस में चले गए। दोनों ने एक एक करके जो कुछ भी हुआ उसके बारे में आनंद गिल को बता दिया। पूरी बात सुनने के बाद आनंद गिल के चेहरे का रंग काला पड़ गया। शौर्य ने फिर फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अपने दादाजी से कहा, दादाजी, ये सब जरूर उस शनाया का किया धरा है। आपके फैसले से नाराज होकर उसने ये सब किया होगा। शौर्य की बात सुनकर आनंद गिल एक गहरी सोच में पड़ गए। इस बारे में सोचते हुए उन्होंने मन ही मन में कहा, शनाया ऐसा नहीं कर सकती। बदला लेने की नीयत शनाया की नहीं है। यश मेहरा जैसा कामयाब बिजनेसमैन सिर्फ किसी लड़की के लिए अपना काम और करियर खतरे में नहीं डाल सकता। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस निकम में घर जमाई पर शक हो रहा है। जैसे ही ये ख्याल आनंद गिल के दिमाग में आया, उन्होंने तुरंत अपने आप को समझाते हुए कहा, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर सच में उस आहान में इतनी होशियारी होती तो वो मेरे घर में क्या कर रहा होता? आज सुबह से ही आनंद गिल को आहान के बारे में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। कई सारी पॉसिबिलिटीज भी थी, मगर फिर भी कुछ लॉजिकल नहीं लग रहा था। आनंद गिल ने आहान के ख्याल को इग्नोर कर दिया। स्प्रिंग कॉरपोरेशन की डील गिल कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। इसे किसी भी तरह से खोना आनंद गिल को बहुत बड़ा नुकसान कर सकता था। इसीलिए किसी नतीजे पर पहुंचने के बाद उन्होंने शौर्य की तरफ देखकर कहा, शौर्य, अब बस एक ही रास्ता बचा है। अपने दादाजी की बात सुनकर शौर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने घबराते हुए आनंद गिल से सवाल किया, आपकी बात का मतलब है कि? शौर्य आगे कुछ कह नहीं पाया। ऐसा कैसे हो सकता है?
शौर्य की बात को पूरा करते हुए आनंद गिल ने कहा, जाओ जाकर शनाया से माफी मांगो और उसे कैसे भी करके मनाओ। जो भी कहो, कल शनाया को कंपनी में वापस लौटना ही होगा। ऐसी बात नहीं थी कि आनंद गिल ने चाहकर यह फैसला लिया था। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे। बाहर वालों के लिए दिखने में यह शौर्य के मुंह पर पड़ा हुआ थप्पड़ था, लेकिन आनंद गिल भी जानते थे कि यह थप्पड़ असल में उनके मुंह पर पड़ा था। शनाया को परिवार से बेदखल करने का फैसला आनंद गिल का था, शौर्य का नहीं। दादाजी, शौर्य अपने दादाजी को यह कहकर मनाना चाहता था, मगर उनके गुस्से भरे एक्सप्रेशंस को देखकर उसने अपनी बात को मुंह में ही दबा दिया और बेमन से हामी भरते हुए बोला, ठीक है, मैं जाकर कोशिश करता हूं। शौर्य वहां से जा ही रहा था कि आनंद गिल ने उससे कहा, कोशिश मत करो, काम पूरा करके आओ। शनाया ऑफिस में कल मौजूद होनी चाहिए। आनंद गिल के बात करने के लहजे में एक अजीब सा इमोशन था। शौर्य ने इस बात पर दांत पीसकर हामी भर दी और ऑफिस के बाहर चला गया। शनाया से माफी मांगने के ख्याल से अपने आप से नफरत हो रही थी उसे, लेकिन क्या किया जा सकता था? किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था? शौर्य को एक ही वक्त पर गुस्सा भी आ रहा था और अपने आप पर तरस भी आ रहा था। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, लाइफ इस टॉर्नेडो राइड जैसी हो गई है। करीब करीब आधे घंटे के बाद शनाया का फोन बजा, मगर जब उसने कॉलर आईडी पर शौर्य का नाम देखा तो उसने तुरंत कॉल काट दी। इस बात से शौर्य को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? तो उसने कोई चारा न होने के मारे एक बार फिर से शनाया को कॉल किया। इस बार शनाया फिर से कॉल काटना चाहती थी, लेकिन आहान ने फोन उठा लिया। क्या बात है? आहान ने शनाया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। आहान की आवाज सुनकर शौर्य का मुंह बन गया। उसने आहान को हुक्म देने के अंदाज से कहा, शनाया कहां है? मुझे उससे बात करनी है। आहान को ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी, मगर उसने बिना ज्यादा रिएक्ट किए शौर्य से कहा, वो सो रही है। अब आहान शौर्य के सब्र को खींच रहा था। शौर्य से रहा नहीं गया और उसने एक बार फिर से ऑर्डर करते हुए आहान से कहा, तो उसे जगाओ, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। शौर्य को जल्द से जल्द इस मैटर को सॉल्व करना था, लेकिन आहान की वजह से उसे देर हो रही थी। शौर्य के जवाब में आहान ने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। दूसरी तरफ से बज रही बीप को सुनकर शौर्य गुस्से से तिलमिला उठा। उसने गुस्से में अपने बड़े से बंगले के लिविंग रूम के एंटिक शोपीस को जमीन पर दे मारा। अपने बेटे के चेहरे को देखकर नीरज गिल समझ गए कि बात बिगड़ रही थी। उन्होंने शौर्य से कहा, एक बार फिर कॉल करो। शौर्य ने बेमन से एक बार फिर कॉल किया। फिर से आहान ने ही कॉल उठाया तो शौर्य ने कहा, आहान, मेरा दिमाग मत घुमाओ। आहान ने हंसते हुए शौर्य से पूछा, कहो, तुम्हें क्या कहना है? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। शौर्य के पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो उसने आहान से कहा, आहान, शनाया से कहो कि अगर वो मेरी बात माने और अपनी होशियारी पर लगाम लगाए तो मैं उसे कंपनी में वापस आने का मौका दे सकता हूं। शौर्य ने अपनी बात इस अंदाज में कही मानो कि कोई चैरिटी कर रहा था। क्या आहान नहीं जानता था कि शौर्य के इतने तड़पने के पीछे क्या वजह थी? आहान खुद इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड था। आहान ने शौर्य से सवाल किया, अच्छा, तो ऐसी बात है, और अगर शनाया मना कर दे तो? शौर्य को लगा जैसे आहान उसकी बातों में आ रहा था, तो उसने बहुत अकड़ के साथ कहा, तो वो कभी भी गिल कंस्ट्रक्शन में लौट नहीं पाएगी। इस बार आहान को अपना गुस्सा रोकना मुश्किल हो रहा था। उसने शौर्य से कुछ कहे बिना ही कॉल काट दिया और इस नंबर को सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। आहान के ऐसा करने के बाद शनाया ने उसकी तरफ देखकर कहा, ये तुमने क्या किया? क्या शनाया आहान से नाराज हो गई थी? अब आहान उसे कैसे मनाएगा? क्या होगा शौर्य और नीरज गिल का अगला कदम? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।